नमस्कार दर्शकों, मैं भावना बहुजन न्यूज चैनल में आपका स्वागत करती हूं। सिंचाई मंत्रालय ने महेंद्रगढ़ जिले से जुड़े 16 विकास कार्यों पर लगाई रोक। 4 महीने पहले अटल भूजल योजना के तहत मिली थी मंजूरी। महेंद्रगढ़ से एक मामला सामने आया है कि सिंचाई विभाग के 16 प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी गई है। दरअसल 4 ही महीने पहले ये सारे प्रोजेक्ट अप्रूव किए गए थे। इन प्रोजेक्ट्स की अभी खस्ता हालत है और अब सूत्रों से पता चला है कि इन प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाने के लिए सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर ने पत्र जारी कर दिया है, जिसमें सीधे सीधे लिखा है कि इन 16 प्रोजेक्ट पर आगे कोई काम नहीं करना है। इस प्रोजेक्ट में 31.02 करोड़ रुपए खर्च होने थे, मगर इस आदेश के बाद ये सारे प्रोजेक्ट ऐसे अटक गए जैसे गले में पानी। तो ऐसा क्यों हुआ है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल 4 महीने पहले नांगल चौधरी के विधायक और भाजपा कैबिनेट में सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव ने इन सभी प्रोजेक्ट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम अटल भूजल के तहत मंजूरी दी थी, जिसमें नहरी पानी को पाइपलाइन के जरिए टैंक या तालाबों तक पहुंचाया जाना था, जिससे लोग उसका प्रयोग कर पाए। 16 में से 10 प्रोजेक्ट नांगल चौधरी के थे, 3 अटेली, 2 नारनौल, 1 महेंद्रगढ़ के लिए। हालांकि सिंचाई विभाग ने पहले 22 प्रोजेक्ट हटाने की बात कही थी, लेकिन कुछ घंटों बाद ही सिंचाई विभाग ने पत्र जारी किया और 22 में से 6 प्रोजेक्ट घटा दिए और कुल 16 प्रोजेक्ट्स को बंद करने का आदेश जारी किया। द ट्रिब्यून से बातचीत में नितिन भार्गव ने हवाला दिया है कि फंड की कमी के कारण ये सारे प्रोजेक्ट्स बंद किए जा रहे हैं, लेकिन सूत्र कहते हैं कि फंड की कमी केवल एक बहाना है। दरअसल ये एक सियासी जंग है। नेताओं की आपसी खींचतान के चलते आम जनता के पेट पर लात मारी जा रही है, क्योंकि डॉक्टर अभय सिंह यादव के कार्यकाल में इन सभी प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली थी और अब वो चुनाव हार गए और नई विधायक भी कांग्रेस से मंजू चौधरी बनी है और अब सिंचाई विभाग भी डॉक्टर अभय सिंह यादव के पास नहीं रहा। श्रुति चौधरी अब सिंचाई विभाग की मंत्री हैं। देखा जाए तो सारी कहानी कहीं ना कहीं सियासत से ही जुड़ी है। लोगों ने भी इस मामले में आवाज उठाने का काम शुरू कर दिया है। विवेक यादव ने भी सोशल मीडिया साइट्स पर इस मुद्दे पर अपने सवाल उठाए हैं और इस प्रतिक्रिया पर अब तक किसी ने मुंह नहीं खोला है। न ही डॉक्टर अभय सिंह यादव ने और न ही वर्तमान सिंचाई मंत्री ने कुछ कहा है। तो मुद्दा ये उठता है कि क्या विधानसभा के लोगों से या जिले से बदला ले रही है सरकार। ये मुद्दा गंभीर इसलिए भी है क्योंकि महेंद्रगढ़ का जलस्तर सबसे नीचे है। कई गांवों में 1000 फीट नीचे तक पानी का स्तर है। जो प्रोजेक्ट्स जीवनदायिनी माने जा रहे थे, उन पर आखिर रोक क्यों लगा दी गई। तो आपकी नज़र में इस मामले की गंभीरता कितनी है, हमें कमेंट करके बताएं।